नमस्ते स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करेंगे राजीव गांधी 2015 का ओरिजिनल पेपर। तो ये रहा ओरिजिनल पेपर और हम आज इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इस पोर्शन में हम मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जीके, साइंस और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग जो है सभी इंक्लूड होंगे। टॉप 50 क्वेश्चन इसमें से करेंगे हम। तो जो आगामी आपकी परीक्षा होने वाली राजीव गांधी के उस पेपर में इससे जो है बहुत मददगार मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यों के त्यों पूछे जा रहे हैं राजीव गांधी में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तराखंड में जनपदों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 6 कुमाऊं में है, कुमाऊं मंडल में, और 7 गढ़वाल मंडल में डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर वो पूछेगा टोटल जनपदों की संख्या तो 13, ऑप्शन सी हो जाएगा 51 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले हैं? तो नंबर ऑफ सर्कल इन ओलंपिक फ्लैग वो 5 हैं। तो ओलंपिक जो गेम्स हैं उसमें जो हर 4 साल बाद होते हैं, उसमें जो छल्लों की संख्या होती है फ्लैग में, वो सर्कल जो होते हैं वो होते हैं 5 और 53। वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? अब क्वेश्चन 2014 में बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार की। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, तो 2 लोगों को मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान की है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किस भारतीय को दिया गया था? तो भारतीय है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार जो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है हर साल 5 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1973 में पहली बार जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व को प्रकृति पर्यावरण के बारे में जागरूकता, जिससे कि लोग प्रकृति को जाने और प्रकृति का दोहन न करें, इसके लिए हम पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाते हैं, जिससे कि लोग प्रकृति के बारे में जाने। और 55 गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गुगली जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें जो ये बॉलिंग से संबंधित है, मेनली क्रिकेट में गुगली। तो गुगली का जो शब्द है ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है, इसकी क्रिकेट में ये वर्ड यूज होता है। तो 55 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो 206 होते हैं। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो सूखा रोग है विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। इसको रिकेट्स रोग भी कहते हैं। इसमें हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और इसका जो मुख्य स्रोत है विटामिन डी का वो है सूर्य का जो किरणें आती हैं, सुबह सुबह की जो धूप होती है वो, और दूध। इसके अगर हम खाएंगे तो विटामिन डी हमें जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 58 वाला, लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? तो ऑप्शन में देखेंगे तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दर्रा मतलब होता है पास, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए रास्ता, गुफा जैसा। तो ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है, यानी भारत और चीन, जिसको तिब्बत भी कहते हैं, तिब्बत का एरिया चीन के अंदर आता है। तो भारत में ये जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने के लिए जो पास बना है पिथौरागढ़ और तिब्बत को, तो वो लिपुलेख दर्रा है। तो इसी से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी करते हैं। तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये भारत के पिथौरागढ़ और चीन के जो तिब्बत एरिया जो उसके कवर अंडर में है उसको जो है ये जोड़ने का काम करता है। निम्न में ग्रह नहीं है। ग्रह वे होते हैं जो सूरज के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, तो इसमें ग्रह नहीं है। तो बुध, शनि, शुक्र ये जो है 3 के 3 ग्रह हैं। सूरज ग्रह नहीं है, ये तो तारा है, इसलिए ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं, उत्तराखंड में गैरसैंण किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो गैरसैंण है वो चमोली जनपद में स्थित है। तो गैरसैंण जो है उत्तराखंड की दूसरी राजधानी भी है। तो ये गैरसैंण जो है चमोली जनपद में स्थित है। 61 से लेके 100 तक ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी के। इससे पहले 10 क्वेश्चन आपने जीके के पढ़े। अब आप क्वेश्चन नंबर 61 से 65 को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में यहां 4 विकल्प दिए होते हैं। आपको 3 विकल्प एक जैसे होते हैं और 1 विकल्प भिन्न होता है। उस भिन्न विकल्प को हमें बताना होता है, यानी फाइंड आउट वन बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं, सेकेंड, कार्य, मीटर, किलोग्राम। तो आप जानते हैं जो इसमें जो अलग हो जाएगा कार्य अलग हो जाएगा। सेकेंड जो होता है समय का मात्रक है, यानी समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। मीटर दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक है मीटर। किलोग्राम यानी जो भार होता है, वेट होता है, उसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो कार्य किसी का मात्रक नहीं होता है, जबकि हम जानते हैं कार्य तो कोई एक चीज है, वर्क है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इस प्रकार ये अलग हो जाएगा। यहां समय का मात्रक सेकंड है, इसी प्रकार दूरी का, यानी दूरी का मात्रक मीटर है, ये किसी का मात्रक है। किलोग्राम भी किसी का मात्रक है, सेकंड में मात्रक है, लेकिन कार्य किसी का मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब, आम, बैगन, केला। तो आप देखेंगे सेब जो है फल है, आम भी जो है फल है, फ्रूट से है, और केला भी जो है फल है, फ्रूट है, लेकिन जो बैगन है वो सब्जी है। तो आपको पता चल गया कि ये भी फल, ये भी फल, ये भी फल, लेकिन ये सब्जी है, तो ये अलग हो जाएगा। 3 एक जैसे, फल फल फल, और ये सब्जी अलग हो गया।
63 को देखते हैं। प्रधानाचार्य, विद्यार्थी, विद्यालय, अध्यापक, यानी प्रिंसिपल, स्टूडेंट, स्कूल टीचर में क्या अलग होगा आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि प्रधानाचार्य कोई आदमी होता है, यानी लिविंग थिंग है, यानी ये कोई जीवित व्यक्ति है, आदमी है। इसी प्रकार विद्यार्थी भी लिविंग थिंग है, सजीव वस्तु, कोई सजीव चीज है। अध्यापक भी जो है लिविंग थिंग्स है, और जबकि विद्यालय नॉन लिविंग थिंग है, यानी इसमें जान नहीं होता है। तो यानी ये प्रधानाचार्य, ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य कोई आदमी होगा, यानी कोई मनुष्य है। विद्यार्थी भी कोई मनुष्य है, अध्यापक भी कोई मनुष्य है, लेकिन विद्यालय कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी इसमें जान होती है, प्रधानाचार्य में, विद्यार्थी में भी जान होती है, अध्यापक में भी जान होती है, लेकिन विद्यालय में कोई जान नहीं है। इस प्रकार आप किसी भी लॉजिक के साथ इसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। कुत्ता, हाथी, शेर, कौवा, यानी डॉग, एलिफेंट, लायन, क्रो को देखेंगे तो इसमें कुत्ता जो है जानवर है, हाथी भी जानवर है, शेर भी जानवर है, यानी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ये तीन के तीन जानवर है। कौवा जो है चिड़िया है, तो इसलिए ये कौवा वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि डॉग भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है, लायन भी एनिमल है, लेकिन क्रो बर्ड है। ये तीन एक जैसे, और ये चौथा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, नर्स, डॉक्टर, मेडिसिन, कंपाउंडर। तो जो नर्स है इसमें क्या अलग होगा, तीन एक जैसे होने हैं, एक अलग होना है। तो नर्स भी कोई आदमी होगा या कोई लड़की होगी, यानी मनुष्य होगा। डॉक्टर भी कोई मनुष्य होगा, यानी लिविंग थिंग्स है। और जो कंपाउंडर होगा वो भी कोई मनुष्य होगा। कंपाउंडर मतलब जो दवा को बांटता है, वहां हॉस्पिटल में बैठे रहता है, लेकिन दवाई कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए दवाई क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगा। यानी ये भी लिविंग थिंग है, डॉक्टर भी लिविंग थिंग है, कंपाउंडर भी लिविंग थिंग है, जबकि दवाई है नॉन लिविंग थिंग, यानी जो है निर्जीव वस्तु है। इसलिए 65 का सी आंसर हो। 66 से 70 तक आपको एक श्रृंखला दी गई है, और श्रृंखला का अगला पद आपको बताना है। यह आपको सीरीज दी गई है, इस सीरीज का आपको अगला पद बताना है कि इस डब्बे में क्या आएगा। तो आप जानते हैं कि 4, 9, 16, 25 के बाद अगला क्या आएगा। तो हम जानते हैं 4, 9, 16, 25 का अगला पद आपको बताना है। तो हम जानते हैं ये 2 का स्क्वायर है, यानी 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर। ये है 3 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर है। ये 4 स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 5 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर टेबल हो रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6, अर्थात 36। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। स्क्वायर टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। Z, X, V, T अगला पद बताना है। आप ABCD देखेंगे, ये आपके सामने ABCD लिखी है, आप इसको लिख सकते हैं। तो Z के बाद देखेंगे कि Z के बाद X, यानी पीछे से उल्टा आ रहा है। Z के बाद Y को छोड़ा, यानी 2 पीछे जाने पर X मिल रहा है, और X के बाद फिर 1, 2 छोड़ा तो भी V आ रहा है। V के बाद फिर ये देखो U, 1 छोड़ा 2 छोड़ा तो T आ रहा है। T के बाद 2 छोड़ेंगे तो 1, 2, तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं Z के बाद Y छोड़ा तो X आया, Y के X आया, X के बाद W छोड़ा तो V आया, V के बाद U छोड़ा तो T आया। अब T के बाद जो है मैं S छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, R आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 को करते हैं। 27, 24, 21, 18 अब अगला पद बताना है हमको। तो हम जानते हैं कि 27 फिर 24 है, 21 है, 18 है, अगला बताना है हमको। तो 24 में से अगर 3 माइनस कर देंगे, 3 घटा देंगे तो 24 आ जाता है। 24 से भी 3 पीछे को आएंगे तो 21 आ जाएगा। 21 से भी 3 पीछे को आएंगे तो 3 माइनस करते जाएंगे, 21 में 3 तो 18 आएगा। अब 18 में से भी 3 आप माइनस कर दीजिए, 15 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 3 जो है घटा देना है। क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं सीरीज का। आपको B13 फिर C26 D39 E52 दिया है, अगला पद आपको बताना है। तो हम जानते हैं ABCD में B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, तो E के बाद क्या आएगा, F। तो यहां पर F आने वाला है। अब नंबर को देखेंगे, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52। अब जो है 13 का टेबल है, तो 13 अब जो है 1 जा आ गया, 2 जा आ गया, 3 जा आ गया, 4 जा आ गया। अब 13 5 जा क्या हो जाएगा, 65। तो आप देखेंगे F65 वाला ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 वाला। ध्यान से देखेंगे, आप पहला देखेंगे, इसमें इसका पहला लेटर देखेंगे तो ए के बाद पहला लेटर बी के बाद सी के बाद डी, पहला लेटर सबका पहला लेटर देखेंगे, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई। अब दूसरा लेटर देखेंगे बी के बाद क्या आया, सी के बाद क्या आया, डी के बाद क्या आया, ई के बाद क्या आएगा, एफ। अब थर्ड लेटर देखेंगे, सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी। तो ई एफ जी वाला जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। 71 से 75 तक आपको ये एनालॉजी के प्रश्न हैं। पहले का संबंध दूसरे से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे के साथ होगा। तो आप देखेंगे कि 5 का 10 कैसे हुआ, तो आपको पता है 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। इसी प्रकार यहां × 2 करा था तो यहां भी × 2 कर देंगे, तो 20 × 2 हो जाएगा 40 आंसर। कैसे हुआ, यहां दुगना, ये क्वेश्चन हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। 5 का दुगना करेंगे 10, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40। तो यहां दुगना हुआ तो यहां भी क्या हो जाएगा, दुगना। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 वाला, बस का संबंध सड़क से है तो जहाज का संबंध किससे होगा? तो बस, तो आपको पता है जो बस होती है वो रोड में चलती है यानी सड़क पर चलती है, तो जो पानी का जहाज होता है वो समुद्र में चलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहां चलना लॉजिक आया तो यहां भी चलना हो जाएगा, यानी बस सड़क पर चलती है तो जहाज समुद्र में चलता है, यानी सी पे चलता है, ऑप्शन सी को देखेंगे। हॉकी का संबंध स्टिक से है, यानी आपको पता है कि हॉकी और स्टिक में क्या संबंध है, उसी प्रकार क्रिकेट का संबंध किससे होगा? तो आप जानते हैं हॉकी को जो खेला जाता है वो स्टिक से खेला जाता है, उसी प्रकार जो क्रिकेट को खेला जाता है वो बल्ले से खेला जाता है, बैट से खेला जाता है, तो बैट इसका हो जाएगा आंसर। यानी हॉकी के लिए जो डंडा जैसा होता है उसे स्टिक कहते हैं, तो क्रिकेट का जो जिससे खेलते हैं उसे कहते हैं बैट। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश का संबंध उत्तराखंड से है तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से संबंध है कि जो उत्तर प्रदेश पहले यूपी था उसी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य जो है बना था, यानी उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्से अलग करके उत्तराखंड राज्य बना था। उसी प्रकार मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य बना? तो मध्य प्रदेश से जो राज्य बना ये मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी, और मैं ऐसे ही पेपर तक पुराने पेपर जितने भी हैं उनको मैं जो है ऐसे अपलोड करते रहूंगा, जिससे कि आगामी पेपर में जो है आपको मदद मिलेगी और आपके जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, जिससे कि जो है मैं और ज्यादा मुझको मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रोज इस प्रकार के नई नई जो है पेपरों को सॉल्व करते रहूं। तो स्टार्ट करते हैं 75 क्वेश्चन से। एबीसी का संबंध डीईएफ से है तो पीक्यूआर का संबंध किससे होगा? तो आप जानते हैं सबसे पहले एबीसीडी लिख देंगे और एबीसी का संबंध डीईएफ से तो उसके नीचे लिख देंगे, और पीक्यूआर का संबंध आपको पूछ रहा है तो आप देखेंगे कि ए का संबंध डी से क्या है, तो आप देखेंगे ए से डी यहां गया, यानी कितना आगे गया? 1 2 3, ए से 3 आगे जाने पर प्लस 3 आगे जाने पर डी मिल रहा है। इसी प्रकार देखेंगे बी से ई, बी से ई ये रहा बी, 1 2 3, यहां भी 3 आगे जाने पर ई मिल रहा है। अब सी से एफ जाएंगे, ये रहा सी, 1 2 3, तो यानी सी से 3 आगे जाने पर, सी से कैसे गए? डी ई एफ, 3 आगे जाने पर हमें ये चीजें मिली। तो यहां 3 3 3 आगे जा रहे हैं तो यहां भी 3 3 आगे जाएंगे, 3 आगे 3 आगे 3 आगे। अब पी से 3 आगे जाएंगे, 1 2 3, तो यहां पर मिल जाएगा एस। अब क्यू से भी 3 आगे जाएंगे, ये रहा क्यू, इसे 3 आगे जाएंगे, 1 2 3, तो टी आ जाएगा। अब आर से भी 3 आगे जाएंगे, रहा आर, 1 2 3, तो आंसर आ गया एस टी यू। पहला ऑप्शन आपका वेट कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे 76 वाला। एबी की वैल्यू दी है 10, यानी एबी को दिया है 10, बीसी को दिया है 20, सीडी को दिया है 30, तो हमें ईएफ का मान पूछ रहा है। तो अब जानते हैं ए बी का मान जो है 10 है, बी सी का मान 20 है, तो ये जो बी है वो पीछे भी आ रहा है, इसी प्रकार सी है वो पीछे भी आ रहा है, तो यहां पर पहले बीच में आएगा डीई, वो हो जाएगा 40, ई एफ हो जाएगा 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। इसको क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। ए बराबर बी दिया है और बी बराबर सी दिया है, यानी ए बराबर है बी और बी बराबर है सी, तो हमें ए गुणा बी गुणा सी का मान बताना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ए की जगह रख देंगे, इस ए की जगह रख देंगे बी, या ए की जगह बी रखो कह रहा है, वो खुद कह रहा है, बीच में है इंटू, और बी की जगह क्या रखने के लिए कह रहा है, सी इंटू सी। और फिर आपको पता है बी यहां पर आ गया और बी की जगह हमें क्या रखना है, सी, तो सी इंटू सी इंटू सी, इसको कहेंगे सी क्यूब, 3 बार हो गया तो सी क्यूब, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 वाला। 4 3 2 1 को किसी कूट भाषा में डी सी बी ए पूछ रहा है, तो हमें पूछ रहा है 5 6 7 8 को क्या कहा जाएगा। तो आप जानते हैं, अब इसको ध्यान से देखेंगे, ए का नंबर जो होता है अल्फाबेट में 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है, डी का नंबर 4 होता है, तो ये जिसका नंबर जो है उसको वही लिख रहा है। तो हम जानते हैं ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ए बी सी डी, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8। अब हमें पूछ रहा है 5 6 7 8 का मान क्या होगा, तो 5 का मान है ई, 6 का मान है एफ, 7 का मान है जी, 8 का मान है एच, तो ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 क्वेश्चन को करते हैं। ए की वैल्यू दी है 3, बी की वैल्यू दी है 4, सी की वैल्यू दी है 5, डी की वैल्यू दी है 6, तो हमें बी सी डी ए का मान पूछ रहा है। आप क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, बी की वैल्यू कितनी दी है तो बी की जगह लिख देंगे 4, यहां से बी की जगह 4, सी का मान कितना दिया है 5, तो सी की जगह रख देंगे 5, डी की जगह कितना रखा है 6, तो यहां पर लिख देंगे 6, ए की जगह कितना रखा है 3, तो आ गया आंसर 4 5 6 3, 4 5 6 3। अगला क्वेश्चन करते हैं 80 वाला। 19 38 57 अगला बताना है इसका पद क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 19 का टेबल है, 19 का 19, 19 में 38, 19 57, 19 को 76, तो ये 19 का टेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 81 से 85 तक। तो आपको यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, उनमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग चित्र है। आपको वो अलग चित्र, भिन्न चित्र बताना है। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, तो क्वेश्चन वही है। तो आप देखेंगे इन 4 चित्रों में कौन भिन्न है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें 2 लाइन है, इसमें 1 लाइन है, इसमें भी 1 लाइन है, 1 लाइन है। तो इसमें 2 लाइन है, इसलिए ये जो है 81 का क्या हो जाएगा, 1। अब हम बात करेंगे 82 की बात करेंगे। तो इसमें कौन अलग है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसमें बाहर सर्कल है तो अंदर भी सर्कल है। इसमें देखेंगे चित्र बी में, तो इसमें बाहर स्क्वायर है तो यहां भी अंदर स्क्वायर है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो अंदर भी ट्रायंगल है तो यहां बाहर भी ट्रायंगल है। लेकिन ऑप्शन डी में जो है चित्र देखेंगे, बाहर स्क्वायर है, अंदर ट्रायंगल है, तो ये चित्र अलग अलग है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल जैसा है उसके भुजा में से एक तीर जैसा बाहर को गया है। इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी जो है भुजा से एक तीर बाहर निकला है। इसमें भी ट्रायंगल है, इसकी साइड से निकला है। जबकि इस वाले ऑप्शन डी में जो अलग हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे कि ट्रायंगल के शीर्ष से निकला है, यानी वर्टेक्स से निकला है। ये कोने से आप जो है तीर देखेंगे, जबकि और में बीच में से निकला है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 84 क्वेश्चन को करेंगे हम। यहां आप देखेंगे इस वाले चित्र में 1 2 3 4 भुजा है। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 भुजा है। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 भुजाएं हैं, 4 साइड 4 साइड 4 साइड। इसमें 3 भुजाएं, 1 2 3, इसमें 3 भुजाएं हैं, ये 4 4 4 है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें 3 भुजा पूरी है, 1 2 3 भुजा पूरी है और एक आधा है, 3.5 है। फिर इसमें भी देखेंगे 1 2 3, 3 भुजा पूरी है, एक आधी है। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 पूरी है, एक आधी है, लेकिन इसमें आधी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें एक तीर जो है इधर साइड है, तो दूसरा तीर उसके उल्टे साइड है, यानी विपरीत साइड है। एक इधर को जा रहा है तो एक इधर को जा रहा है। इसमें देखेंगे कि एक तीर नीचे को आ रहा है तो एक तीर ऊपर को आ रहा है, यानी उल्टे हैं। इसमें लेकिन देखेंगे कि दोनों तीर एक ही दिशा में, ये भी इधर को है, दूसरा तीर भी इधर को, यानी सेम दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चौथे में भी देखेंगे कि ये भी देखो, एक ऊपर गया है तो एक नीचे गया है, तो इसमें भी विपरीत है, एक इधर को एक इधर, इसमें भी विपरीत है, इसमें भी उल्टे हैं, लेकिन इसमें दोनों एक साथ है। तो इसलिए 85 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 90 तक, तो 86 से 90 तक आपको बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, प्रॉब्लम फिगर है, और दाईं ओर एक उत्तर आकृति दी गई होती है। इधर को प्रश्न आकृति होती हैं, इधर को उत्तर आकृतियां होती हैं। समस्या आकृति के समान आकृति को उत्तर आकृति में से चुनिए, यानी जैसा चित्र यहां पर होता है ऐसी चित्र इसमें से ढूंढना होता है, यानी मैचिंग फिगर है। जैसा चित्र यहां पर आप देखेंगे वैसी चित्र यहां होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके पास चित्र इस प्रकार का है, तो सेम चित्र जो इससे मिलता जुलता है ऑप्शन डी है। आप देखेंगे सेम ऐसी चित्र ये और ये दोनों सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। आप देखेंगे यहां पर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है और एक तीर ऐसे आ रहा है। तो इस प्रकार का चित्र आप देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, जिसमें ट्रायंगल इसमें भी है, लेकिन इसमें ये देखो तीर थोड़ा सा यहां पर पूरा लास्ट में है, यहां बीच में आ गया, ये उल्टा हो गया इसलिए नहीं हुआ। ये इसके अंदर सर्कल नहीं है इसलिए नहीं हुआ। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। यहां पर एक एम जैसी आकृति है, नीचे यू है, तो आप देखेंगे इसमें उल्टा यू है इसलिए ये नहीं हो सकता है। ये उल्टा यू है, ये हो सकता है। इसमें तिरछा यू है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बी और डी हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि एम के नीचे एक डंडा ऐसे डंडा है, यहां पर आप देखेंगे बार बार यहां पर एक नीचे से डंडा है, लेकिन यहां पर कोई डंडा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। यहां पर एक तीर चाहिए आपको और फिर ए डबल तीर, तो इस प्रकार की आकृति जो इसके साथ मैच करे सेम ऐसी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखेंगे ए क्यों नहीं हुआ, तो ए में देखेंगे कि ए में यहां पर बीच में तीर जो है जॉइंट हो गया, इसमें तीर जॉइंट नहीं है। ऑप्शन सी क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी में यहां पर ये लास्ट कोने में जुड़ा है, यहां कोने में जुड़ा नहीं है। और बी तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तीर 3 है, इसमें एक 2 ही तीर है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। यहां पर एक ऐसी एच जैसी आकृति चाहिए जिसमें ये साइड ऐसे झुकी हो, स्टार्टिंग की साइड ऐसी, तो आप देखेंगे इसमें नहीं है, इसमें तो उल्टा है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि इसमें बीच में ऐसे दो डंडे हैं, तो इसमें 3 डंडे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि इसका एक है, इसका सीधा साइड है, लेकिन यहाँ दोनों साइड उल्टे हैं, ऐसे हैं, तो बी भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 91 से 95 तक यहां पर एक समानुपाती चिन्ह है, बाईं ओर 2 आकृति दी गई है। ये 2 आकृति, इसका संबंध इसके साथ जिस प्रकार होगा उसका संबंध इसके साथ होगा, आपको आंसर बताना होता है। तो जैसा रिश्ता इन दोनों में होगा वैसी रिश्ता यहां होगा। तो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं ये, सादृश्यता के। तो आप देखेंगे 91 क्वेश्चन को, यहां पर एक सर्कल है, उसके ऊपर छोटा सा एक ओवल जैसा है। अब ये उल्टा हो गया, यानी सर्कल, ये बड़ा सर्कल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल है, तो ये उल्टा हो गया। अब सर्कल ऊपर का नीचे हो गया। अब यहां पर भी जो आकृति है वही आकृति रहेगी और ऊपर का हो जाएगा नीचे। तो इस प्रकार की आकृति आप देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन 92 करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर ट्राइंगल है,
तो यानी इसमें 3 भुजाएं हैं, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इसमें 3 भुजाएं हैं। अब इसमें देखेंगे 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 3 भुजा का 4 भुजा, यानी 3 में जब एक भुजा को जोड़ दिया तो 4 भुजाएं हैं, एक भुजा की वृद्धि हो रही है, एक भुजा बढ़ रहा है। तो इसमें भुजा देखेंगे, साइड देखेंगे 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 में जैसे 3 का 4 हुआ, एक जुड़ा, तो 5 का 6 हो जाएगा। तो 6 भुजा वाली आकृति है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा वाली आकृति हेक्सागोन कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो आप लाइक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये त्रिभुज ये उल्टा भी जैसा है, तो इसको पलट दिया तो ये भी हो गया, यानी ऐसी कोई आकृति है तो उसको पलटने के बाद ऐसी हो जाएगी। अब कोई आकृति ऐसी है तो इसको हम पलट देंगे तो आकृति इस प्रकार का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर ए है और उसका ई हो गया है, तो आई का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार ए और ई में संबंध हुआ होगा उसी प्रकार आई का संबंध इसमें होगा। तो ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ये रहा आपका ए, ये बीसीडी लिख देनी है, ए ये रहा ई। तो ए से कितना आगे गए? 1 2 3 4। जब ए से +4 गए तब ई मिला, यानी ए से 1 2 3 4 आगे जाने पर ई मिलता है एबीसीडी में। तो आई से भी हम 4 आगे जाएंगे, ये रहा आई, ये रहा आई, आई से 4 आगे जाएंगे, आई के बाद जे के एल एम, तो यहां पर एम आंसर आ जाएगा। तो एम वाला है ऑप्शन बी, तो 94 का हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 वाला, एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पर 4 डंडे हैं तो यहां पर 4 साइड होगी, यहां पर 3 डंडे हैं तो क्या होगा? तो आपको पता है 4 साइड है तो 4 साइड वाला जो है स्क्वायर होता है, तो 3 साइड वाला जो होता है ट्राइंगल होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति दी गई। इधर जो होते हैं प्रॉब्लम फिगर होते हैं, समस्या आकृति होती है, इधर उत्तर आकृति होती है। उत्तर आकृति में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए, ए बी सी डी में से वह विकल्प चुनिए जो समस्या आकृति को पूरा करता हो। यहां पर एक जगह खाली छोड़ दी है, ये 4 हिस्से होते हैं, इन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से दिए हैं, चौथा हिस्सा आपके लिए छोड़ा है। कौन सा टुकड़ा इस हिस्से में फिट आएगा आपको ये बताना होता है। तो आपको पता है यहां पर ऐसे चित्र दिए हैं, यहां पर कौन सा हिस्सा पूरा आएगा, तो आपको ऐसा हिस्सा चाहिए जो इसमें फिट आए। तो आप देखेंगे कि ऐसा हिस्सा ऑप्शन सी है, तो इसमें ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? फिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर जो है ट्राइंगल है तो उसका उल्टा ट्राइंगल नीचे बन रहा है, उल्टा है तो उल्टा बन रहा है। अब यहां पे उल्टा है तो सुल्टा ट्राइंगल बनेगा, और सुल्टा ट्राइंगल वाले 2 ऑप्शन है, ए और डी। ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता है। अब ए और डी में किसको लें? तो आप देखेंगे कि जैसे इस वाले त्रिभुज में ऐसे 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 करके लाइनें थी, तो उसके नीचे ट्राइंगल में ऐसे ऐसे करके उसके विपरीत दिशा में लाइनें थी। अब यहां लाइनें ऐसे 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 करके हैं, तो वहां जो लाइनें होंगी वो ऐसे ऐसे करके होंगी, यानी आप देखेंगे तो ये लाइनें ऐसे हैं तो उसके उल्टे दिशा में इधर को है। तो यहां वाला ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चित्र को पूरा करना है तो आप देखेंगे कि ये काला वाला हिस्सा एक साइड है, तो यहां पर भी जो काला वाला हिस्सा होगा उसके साइड होगा, ऊपर की साइड। तो इस प्रकार का जो काला हिस्सा ऊपर की साइड है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें ये सर्कल ये वाला हिस्सा पूरा करना है। तो सबसे पहले ये फूल ऐसे पत्ती ऐसे पूरी होगी, फिर ये वाली भी फूल पत्ती होगी, और ये सर्कल ऐसे पूरा होगा। तो आप देखेंगे कि ये ऐसे सर्कल पूरा हो रहा है, ये सर्कल ऐसे पूरा हो रहा है, और एक ये बाहर का सर्कल जो है ऐसे पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार की आकृति आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ए जो है इस प्रकार का है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ रहा हूं 100 वाला क्वेश्चन। आपने इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।